नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी संदेशी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नगर निगम में सभी व्यापारी बैठे धरने प्रदर्शन पर। उनकी मांग है कि पेट पार्किंग को हटाया जाए, क्योंकि पेट पार्किंग से उन्हें व्यापार में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जब तक उनकी पेट पार्किंग नहीं हटेगी तब तक वह धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। हमारी संवाददाता सलोनी कश्यप मौजूद है, आइए जानते हैं वह क्या स्थिति बनी हुई है। जी सलोनी, बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं सलोनी कश्यप। आज हम आए हैं बरेली के नगर निगम में, जहां पे कुछ व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने सभी लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। उनका मानना है कि यहाँ पे उनको व्यापार में बहुत ज्यादा हानि हो रही है। पूरा मामला क्या है, आइए हम उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है? दिवेश अग्रवाल, बॉबी कहते हैं मुझे। सर, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, कोविड-19 की वजह से वैसी बिजनेस किसी का नहीं चल रहा है, सब खाली बैठे हैं। ऊपर से नगर निगम की जो मनमानी और ये सब चल रहा है, इन्होंने यहाँ पर पेड़ पार्किंग करके बैरिकेडिंग लगा दी है। ये गलत है सिस्टम। इस समय इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। यह व्यापारियों से बात करके और उसको आपस में बैठ के फिर डिस्कस करके करना चाहिए था। पिछले अभी मेयर साहब के संग मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम ये पार्किंग नहीं होने देंगे। इन्होंने कल से ये बैरिकेडिंग लगा के और पार्किंग करने लगे और हम लोगों के दुकानदारों से भी गाड़ियों के पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, मतलब मेयर जी ने आपको आश्वासन दिया था, लेकिन वो अपने आश्वासन पर खरे नहीं उतरे, आपका मानना ये है? जी हाँ, उन्होंने ये दिया था। उसके बाद कल से जब हम लोग अपनी दुकानों पे आए तो देखा यहाँ बैरिकेडिंग लगी थी। हम लोगों की एंट्री भी नहीं करने दे रहे थे वो लोग, और उन्होंने कहा इसके पार्किंग के 50 रुपए पर गाड़ी के लगेंगे। मतलब गाड़ी के जो गाड़ी अंदर आएगी उस गाड़ी के दुकानदारों के भी लगेंगे और जो पार्किंग आएगी उनके लेंगे, जो कस्टमर आएंगे। अब उसमें कस्टमर हर तरीके के आते हैं। कोई परचेजिंग नहीं करता है, सिर्फ चीज को देख के चला गया, वो हो गया, तो वो पैसा कैसे देगा? तो सर, आप इस फैसले से खुश है या नहीं? नहीं, हम खुश नहीं है। हम चाहते हैं ये पार्किंग ना हो। नगर निगम अपने कहीं भी जगह जहाँ खाली नगर निगम की हो वहाँ पार्किंग करे। नगर निगम कॉम्प्लेक्स में इतना बड़ा लॉन पड़ा है, सिविल लाइन की मल्टीप्लेक्स पार्किंग बनाए हैं अपने कुछ करेंगे। मार्केट में पार्किंग का मतलब है या मार्केटिंग में, वैसी मार्केट में कस्टमर नहीं आ पाएगा। हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, परेशानी होगी। हम लोग वैसी घाटे में चल रहे हैं व्यापारियों की। सर, क्या नाम है? मेरा नाम राघव अग्रवाल है। सर, ये धरना प्रदर्शन आपका किस बात को लेकर? ये नगर निगम द्वारा जो पेड पार्किंग करी गई है उसके विरोध में धरना प्रदर्शन है। हम लोग सब भी गए भी थे नगर आयुक्त जी के पास। उन्होंने कहा था नहीं, हमें 80,000 रुपए प्रतिमाह ज्यादा प्यारे हैं, हमें व्यापारियों के नुकसान से कोई मतलब नहीं है। व्यापारी चाहे नुकसान में रहे चाहे कुछ भी रहे। सर, ये बात किसने बोली है? नगर आयुक्त महोदय ने बोली है। उनका नाम क्या है सर? अभिषेक आनंद जी। अभिषेक आनंद जी ने बोला है कि हमें 80,000 रुपए प्रति माह चाहिए। व्यापारी को चाहे फायदा हो या नुकसान हो, उससे मतलब नहीं है। सर, यही कहा? मैं ठीक बोल रही हूँ? हाँ जी, उन्होंने कहा हमें उससे मतलब नहीं है। व्यापारी को घाटा हो, व्यापार ठप्प हो, बंद हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम उसकी जिम्मेदारी ले। हमें अपनी आय बढ़ानी है, हमें इससे मतलब नहीं। हम लोगों ने कहा व्यापार बढ़ाना बंद हो गया हमारे। सर, क्या नाम? लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। शिरीष गुप्ता, नगर निगम सिविल लाइंस मार्केट एसोसिएशन के संरक्षक एवं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के मंडलीय कोषाध्यक्ष हैं। हम लोग इसी दुकान, यहाँ पर हम लोगों की सबकी दुकानें, इतने लोग बैठे हुए हैं। ये नगर निगम का केवल अपना एक हट धर्मिता है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर ये बैरिकेडिंग करी हुई है। यहाँ दुकानों के आगे इस जगह को घेरने का कोई औचित्य नहीं बनता। कैसे दुकानदार की दुकान पे व्यक्ति जाएगा, कैसे आज दुकानदार और कैसे ग्राहक जाएगा? आज सुबह की बात है, मैं खुद आता हूँ, मैं एक चूँकि वरिष्ठ नागरिक भी हूँ, मैं इसमें से ये पार कर रहा था, मैं खुद गिर गया। तो मैडम जी, हमारी ये रेसी नहीं, हम तो गिर जाएंगे, हड्डी टूट भी आएगी तो जो ही नहीं पाएगी अब इस अवस्था में हमारी। तो हम बहुत परेशान हैं। सर, क्या नाम है? आयुष अग्रवाल। सर, ये धरना प्रदर्शन आपका कब तक चलेगा? हमारा धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक नगर निगम अपनी पेड पार्किंग वापस नहीं लेगा। तो सारा जो आपका मामला है वो पेड पार्किंग को लेके, क्योंकि इससे आप लोगों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर आज पेड पार्किंग लगा के आपके दुकान के आगे चेन डाल दी जाएगी तो ग्राहक ही नहीं आएगा, तो हम नगर निगम को किराया कहाँ से देंगे? और जब हमारा व्यापार नहीं होगा तो फिर हम अपनी जीवन मरण आतर हो जाएंगे।
सर जो यहाँ के नगर आयुक्त हैं उन्होंने क्या कहा? नगर आयुक्त साहब ने ये कहा कि नगर निगम को 80,000 रुपये प्रति माह की आय की ज्यादा जरूरत है, बशर्ते व्यापार रहे या ना रहे उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब व्यापारियों का व्यापार चले ना चले उन्हें अपने 80,000 रुपये प्रति माह चाहिए, सही कह रही है सर? जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यापारियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनका कहना है कि यहाँ के जो नगर आयुक्त हैं उन्होंने ये बोला है कि हमें अपने 80,000 प्रति माह से मतलब है, व्यापारी को चाहे फायदा हो या नुकसान हो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। सर क्या नाम है? मुकेश अग्रवाल। सर आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम के सामने जो हमारा मार्केट बना हुआ है, 35 साल से हम लोग यहाँ के व्यापारी हैं, नगर निगम को किराया देते हैं। जब हम लोगों को नगर निगम ने दुकानें दी तो हमारे लिए उन्होंने कहा था कि आपके सामने इतना बड़ा फड़ है, इसी लालच में हम लोगों ने दुकानें ली, इसीलिए हम लोग व्यापार यहाँ पे करते हैं। नगर निगम के बिल्कुल हमारे सामने इतना बड़ा ग्राउंड पड़ा हुआ है, उसमें हजारों कार खड़ी हो सकती है। नगर निगम वहाँ पे बनाए, पार्किंग बनाए, कुछ भी बनाए, कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों को जहाँ पे ग्राहक आने की जगह नहीं है, एक दुकान की जगह 10 फीट की है, 10 फीट में एक कार खड़ी हो गई तो जगह क्या फीट की बची? 2 फीट की जगह बची। उसमें ग्राहक आएगा, अपना साइकिल खड़ी करेगा, मोटरसाइकिल खड़ी करेगा, कैसे ग्राहक अंदर आएगा? अब वो भी आप कह रहे हम पार्किंग लगा देंगे, कोई आदमी अंदर आएगा, कोई 10 रुपए का पेन लेने आएगा, वो पहले 50 रुपये पार्किंग कटवाएगा क्या? दुकान चला जाएगा आगे से। नगर आयुक्त से बात करिए, वो मानने को तैयार नहीं है इसके लिए। बोले नहीं हम तो करेंगे पार्किंग लगाएंगे। आइए अब हम उनसे जानते हैं कि जिनकी पर्चियां कटी हैं उनके क्या हाल है और इस बारे में उनका क्या कहना है। क्या नाम है अंकल? शिवचरण। आप यहाँ पे क्या लेने आए? अब मैं गाड़ी सही कराने आया था। गाड़ी सही कराने आए थे, क्या आपकी रसीद कटी है? हाँ साहब 30 रुपए दिए, मैंने कहा के पैसे लोगे, बोला 30 रुपए दोगे, 4 घंटे के 30 रुपए जाएंगे। क्या करने की? 30 रुपए 4 घंटे के जाएंगे। 4 घंटे होगी उसके बाद, हाँ उसके 30 रुपए जाएंगे। तो इस फैसले से आप खुश हैं अंकल? अरे नहीं साहब, कौन खुश हो जाएगा बताइए? कि कोई काम हो तो परेशानी कहाँ से, गरीब आदमी पैसे नहीं हो, मैं नहीं होते तो मैं कहाँ से निकालता बताइए? कल रसीद कटा था। आप लाइट का सामान लेने आए थे? जी गाड़ी दिखाने आया था, अपनी बेटी बैलेंस खराब कर रही है। 4 व्हीलर वाहन है उसकी 50 रुपए की, 3 व्हीलर वाहन जो भी मार्केट में है और यहाँ खड़ा करना चाहता है उसकी 30 रुपए की है, बाइक है वो 10 रुपए की है, साइकिल है वो 2 रुपए की है। सर यहाँ पे अगर कोई ग्राहक भी अपना कुछ सामान लेने आता है, किसी ग्राहक की कैसे भी पर्ची नहीं अभी काट रहे हैं। 2-3 दिन के लिए शॉप वालों से ये हुआ है कि आपका जो भी वाहन आ रहा है और जो आप खड़ा कर रहे हो वो उनका निःशुल्क खड़ा हो रहा है। जब तक ये नगर आयुक्त जी अपर साहब से बात नहीं कर रहे हैं या कोई इनका समाधान नहीं निकल रहा है तब तक इनकी पर्ची नहीं कट रही है। सर अभी तो मैंने देखा था एक बंदा लाइट का सामान लेने आया था, उनकी 30 रुपए की। मैं बता रहा हूँ, जो बंदा लाइट लेने आया था पर्ची उसकी सुबह कटी थी और उस रोड पर आकर के आपने उसकी वीडियो भी बनाई थी, नागर की अंदर बनी थी वीडियो। अगर रिक्शा बाहर है तो पर्ची बाहर कैसे कट गई? पर्ची उस समय कटी नहीं थी, पर्ची सुबह कटी थी। अब कोई ठेला वाला अंदर खड़ी करता है और उस बीच वो खाना खाने जाता है या कहीं भी घूमने जाता है तो यहाँ जो पार्किंग स्थल है यहाँ पर वो वाहन खड़ा करता है, उसका हम पे ले रहे हैं उससे। टाइमिंग क्या है? 4 घंटे की। 50 रुपए में 4 घंटे? नहीं 3 व्हीलर वाहन की 30 रुपए की, 4 व्हीलर वाहन की 50 रुपए की। सर ये आपको आदेश मिले हैं क्या? नहीं, वर्क ऑर्डर है हमारे पास, अपर नगर आयुक्त जी हैं उनके पास आप जाइए, वो सारी जानकारी आपको दे देंगे। वहीं दूसरी ओर हमारे संवाददाता धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं धरना प्रदर्शन को लेकर अपर नगर आयुक्त से उनकी क्या बात हुई। नगर निगम के बाहर कुछ व्यापारी धरने पर बैठे हैं कुछ शर्तों के साथ। सर क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? अभी यहाँ एक डेलीगेशन व्यापारी वर्ग जो एलन क्लब के हैं वो आए थे, नगर आयुक्त जी से मिले थे, अपना एक उन्होंने ज्ञापन दिया है, काफ़ी वार्ता हुई, चर्चा हुई। नगर में आप सब जानते हैं कि नगर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काफ़ी दिन से प्रयास चल रहे थे। एक उच्च अधिकारियों के निर्देशन में पूरे शहर का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। नगर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से कुछ पार्किंग स्थल नियत किए गए हैं। उन पार्किंग स्थलों को अब संचालित करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। नगर निगम के द्वारा ऐसे पार्किंग स्थलों को चिन्हित करके और उसमें से एक पार्किंग स्थल पर कल से यहाँ शुरू किया गया है। व्यापारियों का जो संगठन आए थे उनका कहना ये था कि उससे उनकी दुकानों का जो है वो व्यवसाय प्रभावित होगा। उनको पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया है कि
उनके व्यवसाय में कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उनके जो ग्राहक हैं या उनका जो सामान है या उनको खुद को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगी। उनके खुद के वाहन अगर पार्किंग में वो खड़ा करना चाहते हैं तो उनके पास बना दिए जाएंगे ताकि वो अपने वाहन पार्किंग में खड़े कर सकेंगे। सारी उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए उनको हर तरीके से आश्वासन दिया गया है, लेकिन वो लोग इस बात पे रिजिड हैं कि इस व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, जो कि नगर के हित में उचित नहीं है। ये नगर के हित को दृष्टिगत रखते हुए, व्यक्तिगत हित को दृष्टिगत रखते हुए नहीं किया गया है। आम आदमी रोजाना मार्केट एरिया में आता है, आप लोग भी देखते हैं कि यहाँ आवागमन बहुत प्रभावित होता है, आए दिन जाम लगा रहता है, मार्केट एरिया में जाम लगा रहता है। तो उसको ठीक करने के लिए पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और व्यापारियों का व्यापार का इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा, किसी को कोई असुविधा ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनके ग्राहक या वो उनके खुद के वाहन पार्किंग स्थल पर खड़े होंगे, उसके लिए भी हमने कहा है कि उनको रिलैक्सेशन दिया जाए। सर, महापौर जी ने कुछ आश्वासन दिया था इससे पहले व्यापारियों को कि यहाँ पर पार्किंग स्टैंड है नहीं लगेगा। सर, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में मुझे तो कोई जानकारी है नहीं। माननीय महापौर जी ने भी हमें कभी ऐसा कोई निर्देश नहीं दिए थे और ये सारी प्रक्रियाएं माननीय महापौर जी के निर्देशन में उनकी जानकारी में होकर के ही की गई हैं। सर, व्यापारियों को एक आरोप ये भी है कि आयुक्त जी ने ये कहा कि सर 80,000 रुपये प्रति माह हमको चाहिए, चाहे आपको मुनाफा हो या हानि। नहीं, ऐसा देखिए वो लोग कह रहे हैं, जबकि मैं भी उस मीटिंग में था। नगर आयुक्त जी ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया कि हमें आपके व्यापार से कोई संबंध नहीं है, हमें तो 80,000 रुपये चाहिए। उनके व्यापार को लेकर के उनकी जितनी भी बातें थी उस सब बातों का सॉल्यूशन दिया गया है उनको, और ये भी आश्वासन दिया गया है कि इसके बावजूद भी अगर कोई बात होगी तो हम लोग आपस में बैठ करके उसका निदान कर लेंगे। सर, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि नगर निगम के बाहर रोड का सर खुदाई भी चल रही है सर यहाँ पर। सर, अभी इस पार्किंग का कहाँ तक ठीक और कहाँ तक गलत है सर, वो बाधित नहीं होगी इसमें? नहीं, बिल्कुल बाधित नहीं होगी। आप देखिए कि जब एक तरफ काम चल रहा है, दूसरी तरफ ये व्यवस्था है, आए दिन उस रास्ते पे दोनों तरफ से आवागमन उसी एक मार्ग से हो रहा है और आए दिन ठेले वाले, गाड़ी वाले सब रोड पर ला करके वाहन खड़े कर देते हैं और आवागमन में दिक्कत होती है। जब से ये व्यवस्था की गई है, डिमार्केशन किया गया है, तब से कोई दिक्कत हुई नहीं है। वाहन आपस में आराम से पास हो रहे हैं, किसी से कोई व्यापारी से किसी ग्राहक से कोई विवाद भी नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी बात को लेकर के रिजिड होने से काम नहीं चलेगा। ये नगर निगम कोई ऐसा इरादा नहीं रखता है, कोई ऐसी वो नहीं है, ये सभी के लिए है, एक व्यवस्थित करने के लिए है, एक फैसिलिटेटर की जिम्मेदारी नगर निगम निभाता है। तो अगर कोई बात है तो हम उसका समाधान करने को तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से रिजल्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी को इस व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए, तभी नगर निगम आगे कुछ व्यवस्था ठीक कर पाएगा।